वाला सूत्र उपदेश में जो अच है, अच अनुनासिक है, उसकी संज्ञा होती है और उसके इस सूत्र के माध्यम से जो लण का अनुनासिक है, अकार है, अनुनासिक अकार है, उसकी संज्ञा हो गई और वह अकार जो है रेफ सहित रकार और लकार दोनों का बोध कराता है। ये हमने उपदेश अजनुनासिक हित में देखा है। इसके बाद देखिए, इसमें हमने ई का उदाहरण और ऊ का उदाहरण और इसके बाद ये दो देख लिया था। री का उदाहरण भी हमने देख लिया था, पूर्ण रपरा सूत्र इसी में आगे प्रवृत्त होता है। तो पूर्ण रपरा से री का उदाहरण भी देख लिया था। ली का उदाहरण ये अवशिष्ट था, ये देखना अभी बाकी था। देखिए, पूर्ण रपरा सूत्र जो है ये कहता क्या है, इसको हमने कल भी जाना था। पूर्ण रपरा ये सूत्र कहता क्या है, इसकी वृत्ति में दिया गया है रीति त्रिंशता संकेत युक्तम। पुस्तक में आप देखेंगे उसकी वृत्ति में दिया गया है रीति त्रिंशता संकेत युक्तम। री इस प्रकार यह 30 संज्ञाओं वाला कहा गया। ये 30 संज्ञाओं वाला क्यों कहा गया? क्योंकि हमने संज्ञा प्रकरण में देखा था कि री जो अच है, अचों के 18 जो भेद देखे थे, उसमें री के भी 18 भेद और री वर्णयोर मिथा सामान्य वाच्यम, ये कात्यायन का वार्तिक था। यानी कि री और री ये वर्ण जो है मिथा का अर्थ है परस्पर, सावर्ण्य वाच्यम का अर्थ है सवर्ण कहे जाते हैं या इनको सवर्ण कहा जाता है। तो री का 18 भेद और री का 12 भेद, दोनों भेदों को जोड़ करके 30 भेद। इसीलिए इसकी वृत्ति में कहा गया कि रीति त्रिंशतः संकेत युक्तम। री इस प्रकार इसका त्रिंशता का अर्थ 30 संज्ञा इति युक्तम, 30 संज्ञा कही जाती है। उसके 30 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक आदि भेद से। ठीक है। अब जो है, जब पूर्ण रपरा सूत्र जो है, पूर्ण रपरा सूत्र में ये कहा गया कि देखिए तत आगे उसी वृत्ति में कहा गया तत्स्थाने, यानी कि उस री के स्थान पर, री की बात चल रही है पूर्ण रपरा। ऊ देखिए, पूर्ण में ऊ जो है री का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ऊ, री का ऊ बन जाता है। ठीक है। तो पूर्ण रपरा ये सूत्र तो कह रहे हैं कि तत्स्थाने, यानी उस री के स्थान पर, तत्स्थाने उस री के स्थान पर यो अण, जो अण आएगा, यह जो अण प्रत्याहार का, अण में आते हैं आ ई उ, अण में क्या आता है आ ई उ, ये तीन आते हैं अण में। ठीक है। तो यो अण जो अण होगा, यानी अण वर्ण होगा, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, कह रहे हैं कि वह अण जो है सा, यानी वह अण रपरा संयोग प्रवर्तते। रपरा संयोग प्रवर्तते का अर्थ है रपर होकर ही, सन होकर एव ही, वह जो अण जो है रपर होकर ही, यानी यह अगर आया है तो रपर हो जाएगा, तो हो जाएगा अर। यह है रपर हो जाएगा ईर, यह है तो यह रपर हो जाएगा उर, अर ईर उर, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक। और क्योंकि री को 30 भेद कहा गया है, इसमें री को भी जोड़ा गया है, तो री अभेद हो गए, सवर्ण हो गए। तो अगर यहाँ पर री है तो अर हो गया, और रा हो गया, रपर हो गया, और री है तब क्या होगा, तब यहाँ हो जाएगा री का ला हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा इल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा उल। ये आदेश होगा, यह आदेश होकर के संयोग प्रवर्तते, यह आदेश होकर के, यानी रपरा लपरस्य संयोग प्रवर्तते, रपर और लपर होकर के यह जो है आगे प्रयोग होगा। हमने रपर का
उदाहरण देखिए, जैसे कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, आ था और री था, आ था और री था। तो जो है उड़न रपरा यही कह रहा है कि री के स्थान पर जो अण होगा वह रपर होकर के होगा। तो कृष्ण में आ है और री का हो गया री, जो उ का जो है उ का ही षष्ठी का एक वचन का रूप। तो आ उ के स्थान पर, आ उ के स्थान पर यानी री के स्थान पर, आ री के स्थान उ यानी री, तो आ और री के स्थान पर री का रा हो गया, रपर, रपर यही रपर है, रपर संयोग प्रवर्तते, तो ये रपर हो गया। तो आ इसमें कृष्ण में आ था और रिद्धि में री यानी उ, चाहे उ कहे षष्ठी का चाहे री, तो री का रपर हो गया। तो अर एक गुण, और देखिए ऋतु सारा मूर्धन या जो है मूर्धा वाला जो गुण वाले है जो है वो आ, ए और ओ, इसमें मूर्धन्य कोई है नहीं, इसमें मूर्धन्य कोई है और ना तो कंठ बोध और तो कंठ तालु, ये कंठ तालु का भी नहीं। ये जो है ये आ है, ये कंठ है, कृष्ण में आ था तो कंठ एक मिल रहा है, और वह जो है री के स्थान पर रपर होकर के आएगा, वह अण, आ अण में भी आता है, तो वह अण जो रपर होकर के आएगा, क्या कोई दिक्कत है? तो वह जो है रपर होकर के आएगा, तो यानी आ था जो चित्र में आ था वह जो है री के स्थान पर जो है ये अण आ रहा है, तो ये रपर हो गया, तो क्या हो गया? आ रहा है, यही तो हो गया कृष्ण, और जोड़ देंगे तो कृष्णर, जैसे देखिए यहाँ कृष्ण धन, जब अर हो गया, री का अर हो गया, तो और इसके बाद जो है धन क्या है? यही तो धन की, कृष्णार्थी, तो ये जो है ये कृष्णार्थी, कृष्णार्थी ये रूप, ये जो है बना, ये बन गया, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब जो है एक आलता, देखिए आर हो गया और इस है वह इसमें लकार भी लिकार भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लपर भी होगा, जहाँ लपर हुआ था वहाँ लपर भी होगा। तो जो है लपर का मतलब ला हो पर में जिसके, रपर का मतलब रा हो पर में जिसके, ठीक है। तो रपर लपर ये कहे तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, तो रपर का मतलब है रा हो पर में जिसके, ऐसा, और लपर का मतलब है ला हो पर में, पर और पूर्व दो चीजें, तो बात नहीं होती, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद एक दूसरा उदाहरण था हमारे सामने दूसरा उदाहरण था क्या? तवलकारा, तुम्हारा लकार, यानी तुम कैसे लकार उच्चारित करते हो, तवलकार, ठीक। ये जो है हो गया क्या? तावल धन, लिकार। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है तव में आ, तव में क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तव धन आ लिकार, इसमें लिखने में कोई गलती भी नहीं, ठीक, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब जो पूर्ण सूत्र का रहा है, देखिए गुण आदगुणा, मुख्य सूत्र आदगुणा है, उसी की प्रवृत्ति चली आ रही है यहाँ पर, उसी की प्रवृत्ति चली आ रही है। जो आदगुणा सूत्र था वो गुण करने वाला सूत्र था, जिसको हम लोग देख चुके हैं। वो कह रहा था आ वर्णा पूर्व परियो रेको गुण आदेशा से,
आवर्णाद अच परे पूर्व परियोर एको गुण आदेशास्य। आवर्ण के बाद अगर स्वर हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। यहाँ देखिए आवर्ण है और ये क्या है, ये रि क्या है, स्वर है। आवर्ण के बाद रि स्वर में आता है नहीं आता है, जिसको 14 सूत्र याद होगा जान रहा होगा, रि रि क रि 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 ये भी स्वर में है। तो आवर्ण अच परे पूर्व प्रयोग यानी आ और रि इन दोनों के स्थान पूर्व प्रयोग स्थानीय एको गुण आदेश से उसमें से एक गुण आदेश हो, यही ये कारण। लेकिन देखिए एक गुण इसमें से होगा, ये आगुणकार है। उरण रपरा जो है इसको समझने के लिए अगला सूत्र जो प्रवृत्त हुआ था उरण रपरा। उरण रपरा ये कह रहा है कि रि 30 तरह का होता है, रि 30 तरह का होता है। तो ये जो है रि और रि वर्णयो मिथा सामर्थ्य मात्र ये आया था। तो जैसे ये रि 30 तरह का था, ये रि 30 तरह का हो गया, यानी रि और रि इसमें कोई अंतर नहीं, ये भी 30 तरह का हो गया। अब यह अगर रि है तो इसका मतलब है कि उरण रपरा के अधीन आ गया कि नहीं आ गया, वो रि का ही तो षष्ठी एक वचन का रूप है। तो उरण रपरा के अधीन आ गया, यानी उरण रपरा सूत्र इसमें प्रवृत्त हो जाएगा, जैसे कृष्णार्थ में प्रवृत्त लग जाएगा। जब वह प्रवृत्त होगा तो ये कहा है कि तत्स्थानीय, उसी में कहा गया उरण रपरा के नीचे है प्रवृत्ति में कि तत्स्थानीय जो अण है उसके स्थान पर, यानी इसके स्थान पर जो अण होगा सा रपरा संयोग प्रवर्तित, वह रपर होकर के ही प्रवर्तित होगा। तो यहाँ रि के स्थान पर तो रपर था और रि अभेद है, तो रि के स्थान पर रपर था, तो रि के स्थान पर लप आपने हो जाएगा वह। तो ये इसके जो अण प्रवृत्त होगा वो लपर होगा, जो अण होगा वो लपर होगा। तो यानी कि यहाँ जो है क्या हो गया, ता व और धन आ और इसके बाद लपर, यहाँ लपर हो गया तो क्या हो गया अल ला, ली का क्या हो गया ला, ता व और इसके बाद अल हो गया और इसके बाद धन क्या हो गया कार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जब तब अल कारा हो गया, फिर इसमें क्या करेंगे, संधि कार्य करेंगे। अजीनम अज से ही परेण बाद वाले से से ही लेंगे, असे ही लेंगे। तो अजीनम परेण संयोजम वा अथवा संधि कार्य करके हम जो है इसको डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ता यहाँ ता और यहाँ कर देते, देखिए हो गया ता और इसके बाद वाह हलंत है। जब इसमें स्वर आकर के मिलेगा तो हलंत हट जाएगा, हलंत हटेगा और ला और इसके बाद जो है ला के बाद जो स्वर नहीं है तो फिर का और र ये हो गया, तो क्या बन गया तवलकार। ये जो है ये रूप जो है हमको प्राप्त हो जाता है, ये रूप हमको मिलेगा। अब अगला सूत्र है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बन जाएगा। अगला सूत्र है, देखिए अगला सूत्र है लोपः साकल्यस्य। अगला सूत्र है ये लोपः साकल्यस्य। पाणिनि
जो है पाणिनि ने अपने पूर्व के आचार्यों को, यानी व्याकरण के आचार्यों के विचारों को भी अपने इस अष्टाध्यायी में स्थान दिया। एक पाणिनि के पूर्व के आचार्य थे साकल्य मुनि, साकल्य आचार्य। पाणिनि के पूर्व युधिष्ठिर मीमांसक उनको कहते हैं कि वो 400 विक्रम पूर्व थे, तो लगभग 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत ये चालू किया था विक्रमादित्य ने। तो लगभग जो है 450 ईसा पूर्व के पहले जो है साकल्य रहे होंगे। वो पाणिनि के पहले के आचार्य, कुछ ही समय के पहले के आचार्य। पाणिनि का समय भी लगभग वही आ रहा है, 150 वर्ष का अंतर है बस। तो लेकिन साकल्य मुनि जो है, साकल्य आचार्य, ये जो है पाणिनि से पहले, तो उनका वो भी व्याकरण आचार्य थे, व्याकरण के आचार्य थे। तो उनके मंतव्य को इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट करना चाहा, क्योंकि इसके पहले हम जिसको देख चुके हैं। सूत्र है, इन्होंने सूत्र बनाया कि लोपः साकल्यस्य। देखिए, लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य, ये सूत्र। इसकी वृत्ति इन्होंने क्या कहा कि वृत्ति कहा कि आवर्ण पूर्यो पूर्वयो। देखिए कहा आवर्ण, वृत्ति में क्या है? आवर्ण पूर्वयो, आवर्ण पूर्यो, और क्या है? पदान्तयोर यवयोर लोगो वासी परे। आवरण पूर्यो पदान्तयोर लोको वासी परे। ये इसकी वृत्ति। लोपः साकल्य से पाणिनि ने कहा दिया कि साकल्य, इसके दो पद सूत्र अगर आप देखेंगे तो एक है लोपः और दूसरा है साकल्य। एक है लोपः और दूसरा है साकल्य। अगर हम यहीं पर सूत्र के पदों को तोड़ करके उसका अर्थ जानने का यत्न करें, प्रयास करें, तो लोपः का अर्थ होता है लोप होता है, साकल्य से का अर्थ है साकल्य के अनुसार षष्ठी में, यानी साकल्य मुनि के अनुसार अथवा साकल्य आचार्य के अनुसार लोप हो जाता है। अब क्या लोप हो जाता है? क्या कौन सा वर्ण लोप होता है, क्या लोप होता है, इसका ज्ञान हमको नहीं। इसका मतलब है कि ये सूत्र क्या है? अपूर्ण है। सूत्र अपूर्ण है। इसमें अनुवृत्ति की अपेक्षा, जैसे हमने संज्ञा प्रकरण में क्या पढ़ा था कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वत्र। सूत्र में जो अपूर्ण हो, अदृष्ट पद हो, वह सूत्रांतराद दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीय, अनुवर्तन कर लेना चाहिए, उसकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। सर्वत्र करता है पूरी अष्टाध्यायी 3900 इसमें कहीं भी जो है जहां आपको लगे कि अपूर्ण है, वह सूत्र दूसरे सूत्र से अनुवर्तित कर लेना चाहिए, उसकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। ये उन्होंने कहा संज्ञा प्रकरण में, आपने इसको देखा पढ़ा। अब एक सूत्र है भो भगो अगो अपूर्वस्य वास। सूत्र क्या है? भो, देखिए भो भगो भगो अगो अगो अपूर्वस्य वासी वास योवसी या वास, योवसी क्या है? योवसी है। यस सर, अग्रह है
यो असी है, हाँ सर। हाँ, यो असी या वासी विकल्प से है, वासी ही होना चाहिए। चलिए वासी, तो वो भगो अगो पूर्वज से वासी या यो असी जो अस के प्रयोग, ये सूत्र ये सूत्र है। इस सूत्र से अनुवृत्ति किसकी हुई? इस सूत्र में लोपा साकल्यस्य में इस सूत्र से किस पद की अनुवृत्ति हुई? अपूर्वस्य। इसको ले लिया गया। सूत्रेषु आदिष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीय अपूर्वस्य और वा असी, ये ले लिया गया असी, दूसरा पद ले लिया गया। और लोगो व्योर प्रत्यतरा, एक सूत्र है, लोको व्योर लघु प्रत्यतरा, लोको व्योर लघु प्रत्यतरा। तो ये जो है लोको व्योर लघु प्रत्यतरा से वहां से जो है व्योर यह पद ले लिया, व्योर व्योर व्योर, यानी तीसरा पद जो है दूसरे सूत्र से ले लिया। तो एक अपूर्वस्य, एक जो है असी और एक व्योम, ये ले लिया गया। तब इसकी वृत्ति देखिए बनाए, देखिए अपूर्वस्य आवर्ण पूर्वयो, अपूर्व यहाँ आ गया ना, आवर्ण पूर्वयो असी, असी आया है, अस 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 एक प्रत्याहार है। और देवों का ये वर्ण व्यत्यय हो गया। वर्ण व्यत्यय का अर्थ है वर्ण उलट जाना। वर्ण व्यत्यय जो भाषा विज्ञान में वर्ण उलटने को कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं अमरूद, 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 और कुछ लोग कहते हैं अरमूद, व्यत्यय कर दिए, उलट दिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं लखनऊ, लखनऊ, कुछ लोग कहते हैं नखलऊ, वर्ण व्यत्यय कर देते हैं। भाषा विज्ञान के विषय वो वहां देखा जाए। तो ये जो है वर्ण व्यत्यय, तो व्यो यानी देखिए पदांतयोर यवयो, यानी या और वा व्यत्यय हो गया, या और वा लोपो, लोप हो जाए। अब जो अनुवृत्ति ली गई किन सूत्रों से ली गई उसको आपने देख लिया, उसको देख लिया। अब इसको हम फिर समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब हम फिर इसको समझते हैं, देखिए समझ करके ही चलना ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि लोपा साकल्यस्य कह रहा है कि आवर्ण पूर्वयो, पूर्वयो आवर्ण, पूर्व में आवर्ण जो है पूर्व में हो, और उसके उसी पद के अंत में अगर या और वा वर्ण हो तो कार्य की लोपो, लोप हो जाए। शर्त क्या है? असी, अस, असी यानी अस, अस के प्रत्याहार, अस प्रत्याहार पर एक अर्थ है बाद। सब क्लियर हो गया? आवर्ण पूर्व में हो और पदांत में यवयो या और वा अगर हो, यवयो द्विवचन है, या वा यवयो, तो या और वा हो तो लोपो, उसका लोप हो जाए। वा का अर्थ है लोप होगा विकल्प से, चाहे तो आप लोग करें चाहे न करें। वा है यानी विकल्प से, चाहे तो आप लोग करें चाहे तो आप न करें। और शर्त है कि वो जब लोप होगा तो आगे अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। अस एक जो है प्रत्याहार है जिसको आप जानते हैं, फिर भी हम बता दें। अस में क्या होता है? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, ला, न्या, मा, ना, रा, ना, छा, झा, भा, झा, धा, धा, जा, बा, दा, 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 बस, दा, ऐसा सा।
देखिए आ से लेकर के जब गणदस के साथ साथ ये है कि इसमें से कोई जो है उसके बाद में शब्द होना चाहिए आवर्ण में हो और उसी पद के अंत में क्या हो या अथवा वा हो और आगे असम हो तो विकल्प से उसका या और वा का लोगों का है लोप हो जाएगा। विकल्प वैकल्पिक है, आप चाहे तो करें चाहे तो न करें। विकल्प से या अथवा वा का लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण क्या दिया है, क्या दिया होगा जैसे हर ई यही दिया है हर ई हर ई ये जो है इसका विच्छेद होगा क्या हरे हरे क्या क्या हरे हरी हरी शब्द है हर ई नहीं ये सही है ये सही है सही है हर ई आप जो है कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ गड़बड़ होता है। हर ई अब इसका विच्छेद हरे ध्यान है क्या है ई है हरे ई हर ई हर का तो विष्णु ई करते हैं यहाँ विष्णु भगवान यहाँ हर ई यही तो हर ई का विच्छेद हो गया हरे धन ई है। अब देखिए हरे धन ई है जब ये हो गया तो यहाँ एक सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं कौन सा पढ़े हैं क्या एचो यावा एच के स्थान पर यचा क्रमांक अय और आय आओ शिवराचि परे यही तो एच वर्ण क्रमशः देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं तो एच वर्ण क्रमशः ये कहा गया था एच यावा सूत्र क्या कह रहा था कि एच वर्ण जो एच एक प्रत्याहार जिसमें ए ओ और ऐ और ये आते ये यथा संख्य अनुदेशा समानाम से जो है यचा क्रमांक ऐ क्या हो गया ए का स्थान पर ऐ ओ के स्थान पर आओ और ऐ के स्थान पर आय और ऐ के स्थान पर आय और आओ के स्थान पर आ ये यचा क्रमांक आय आओ आय आओ एते शिवराचि ये सब हो जाए अगर जो है आगे स्वर तो ए है हरे में क्या है देखिए इसको अगर आप ये करें तो ए निकलेगा हर इसमें से ए निकाल दिए अनंत हो गया और ये क्या हो गया ए और इसके बाद धन ई है यही तो है ये है हर ए अनंत हो गया और धन ई तो यह एच में आता है कि नहीं आता है तो यचा क्रमांक एच क्रम से यथा संख्य अनुदेशा समानाम उसकी भी उसका भी बल इस सूत्र में है तो वो यथा संख्य आदेश और स्थानीय अगर यथा संख्य है तो जो है आदेश उसी क्रम से होगा तो ये जो है ए के स्थान पर आए ओ के स्थान पर आओ ऐ के स्थान पर आए ओ के स्थान पर आओ ये होगा। अब देखिए एच वर्ण है और आगे अच भी जो एच ओ वाला कहता है आगे अच है अच में आता है कि नहीं आता आई ये है तो ये अच भी है अब अच है तो जो है का आता है कि उस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आय हो जाएगा तो यहाँ पर हर देखिए ह र और इसके ए के स्थान पर क्या हो गया आय वहां से आ गया ना यथा संख्य में अनुदेशा समानाम ये यथा संख्य आदेश हो गया एक के स्थान पर आय हो गया और धन क्या हो गया ई हर आय ई और तीसरा ये कर दे तो क्या हो गया हर रा इसमें से कट गया ये आ गया जब और इसके बाद क्या हो गया
और धन क्या हो गया ई ई हरे ई यह बन गया हरे ई बन गया बनेगा। अब अगर और शुरू करना चाहें तो क्या बन जाएगा हा रा या है हलंत है और इसमें जब ई आएगा तो छोटी की मात्रा लग गया छोटी है ना और इसके बाद हरी ये बन गया बन जाएगा। तो या तो हर ई यह रूप और यह रूप ये दो बन जाते हैं कि नहीं अयाद शब्द से हर ई ये बन जाएगा। इसी तरह से ओ का उदाहरण ये तो एक उदाहरण था हरी हरी। इसी तरह से एक उदाहरण और क्या दिया विश्ववी विश्व क्या विश्ववी विश्ववी ओ तो ये अब इसको क्या लोपा साकल्य से। अब देखिए अभी साकल्य कहाँ साकल्य मुनि जो है ये इनका लोप कहाँ प्रतीत होगा। देखिए ये इनका चाहे तो यही इसको देखते चले या तो फिर अगला कर दे तब देखिए दोनों चीजें हैं। तो अगला चाहे तो अगला सिद्ध कर देता दोनों को साथ साथ में ठीक दोनों को कर देते हैं। अगला विश्व 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 और ई इसका विच्छेद क्या होगा विष्णु विष्णु धन ई विष्णु धन ई भगवान विष्णु यहाँ पर तो विष्णु ई। अब देखिए अब इसमें जो ओ है और आगे स्वर है तो एचओ जब है सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा उसकी स्थिति यहाँ है। ओ के स्थान पर बात आप मुझे बताना ओ के स्थान पर क्या क्रम सा हो जाएगा अव हो जाएगा तो हो गया विष्णव ये बन जाएगा विष्णव और ये ई आ जाएगा तो विष्णवी हो जाएगा कि नहीं यस सर विष्णवी बन जाएगा। यहाँ संदेह किसी को नहीं तो विष्णवी और हर हर हरी ये अब देखिए या ये बना कैसे विष्णवी बना कैसे विष्णु और इसके बाद वाह और आगे धन था ई तब जोड़ा जब हमने तब क्या बना था विष्णवी क्रिया बना ये रूप बना ठीक हो यस सर इसमें कोई संदेह नहीं यहाँ तक होने के बाद तब ये बना। और हरई में हा रा और या और धन ई यह था तब जो है यह था जो है तब जो है हरई बना तब क्या बना था ये बना था ये जब जोड़े थे हम तब क्या बना था हरई बना अब जब यह बचा हरे धन ई और विष्णु धन ई जब यह हुआ तब जो है साकल्य मुनि क्या है ये साकल्य मुनि कहते हैं साकल्य आचार्य क्या कह रहे हैं कि लोपा साकल्य से ये कह रहे साकल्य का मतलब है कि लोप हो जाए। किसका लोप हो जाए कारण कि आ वर्ण पूर्वी को ये हो आ वर्ण जिसके पूर्व में हो आ वर्ण जिसके पूर्व में हो अरे आ वर्ण जिसके पूर्व में हो रा में आ है यस सर आ वर्ण जिसके पूर्व में हो विश्व में रा में आ है आ वर्ण पूर्वियो पदार्थ योर यवयो पद के अंत में या वो अथवा वा हो या वो अथवा वा हो यस हो गया यस सर तो आ वर्ण पूर्वियो पदार्थ योर यवयो तो यहाँ पर या मिल गया पदार्थ में और वा मिल गया आ मिल गया तो कह रहे हैं कि लोपो तब इस या और वा का यानी इसका और इसका लोप हो जाए। ये कौन कह रहा है नहीं कह रहा है साकल्य कह रहा है कि लोप हो जाए लेकिन उन्होंने भी शर्त रख दिया असी आगे अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो ये देखिए अस में आता है नहीं आता आयुड़ दूसरा ही है और ये अस में आता है नहीं आता है। तो इसका मतलब है साकल्य मुनि के अनुसार इसका लोप हो गया
इसका लोप हो गया। तो फिर क्या बचा? हर विष्णु हर ई है। हर ई फिर यही बचा रह गया। हर और इसके बाद ई यही बचा रह गया। जब इसका लोप लोपा साकल्य से हो गया तो बचा क्या रह गया? हर ई और फिर विष्णु विष्णु ई विष्णु और ई यही बचा रह गया। अब दो रूप बन गए, एक तो इस तरह का बनेगा और एक इस तरह का। साकल्य नियम के अनुसार इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का इस तरह, क्योंकि वो लोप करना चाह रहे हैं। और नहीं तो क्या हो जाएगा? अयाज संधि अगर होगा तो ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? हरे विष्णु भी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ कई फंसे हुए, कई चीजें फंसी। आज गुणा क्या कर रहा है? आज गुणा कर रहा था आवर्ण, क्या आगुणा की विधि बताइए? आगुणा क्या कर रहा था? आवर्णात अच परे पूर्व परयोर एको गुणादेशस्य। जल्दी जल्दी भूले के आवर्णात अच परे पूर्व परयोर एको गुणादेशस्य। आवर्ण के बाद अच अगर बाद में हो तो पूर्व वर्ग के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाएगा। अब ये जब हरय बना था, हाँ हरय, जब ये हरय बना था, ये पहले था विष्णु और इसके बाद ई, हर धन ई, विष्णु धन ई, यही तो था। तो यहाँ आ वर्ण था, अच बाद में भी था, तो गुण होना चाहिए। आ वर्ण था और अच बाद में था, तो यहाँ भी गुण होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन साकल्य ने कहा दिया कि नहीं, जो है जो एचओ उसी बीच में एचओ जो है वो एचओ से जो है अयाज संधि हो गई। जब हरय हो गया, हरय और ई जब संधि करने की बात आई, जब गुण करने की बात आई, तो गुण करने की बात आई तो गुण को यहाँ अवकाश ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि अब यहाँ हरय है, यहाँ आवर्ण है ही, है कि इसमें है? यहाँ आवर्ण है ही नहीं, इसमें आ है नहीं, और विष्णु इसमें आ है ही नहीं। तो जो है फिर क्या हो गया कि ऐसी स्थिति में जो जब आवर्ण नहीं है तो फिर गुण प्रवृत्त नहीं। इसकी व्याख्या के लिए कितना समय लग गया? हाँ, तो ये जो है गुण का अवकाश ही नहीं था। यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। इसका जो है अगला जो बनाएंगे, अगला बताएंगे।